आने वाली 19 तारीख, ये तारीख भारत की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की गवाह बनने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद छोड़ना पड़ सकता है, यानी भारत को बहुत जल्द एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। ये दावा किसी साधारण राजनीतिक विश्लेषक ने नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है। ऐसा दावा करके उन्होंने राजनीतिक हलकों में एक हलचल मचा दी है। और हाँ, उन्होंने सिर्फ इशारा ही नहीं किया, बल्कि साफ साफ शब्दों में कहा है कि बहुत जल्द भारत का प्रधानमंत्री बदलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे दावे के पीछे जो वजह बताई है वो और भी चौंकाने वाली है। उनका कहना है कि एप्स्टीन फाइल खुलने वाली है और इन्हीं फाइलों से दुनिया की राजनीति में भूकंप आएगा। दावा तो यहां तक किया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए संसद से कानून तक पास कराना पड़ा। तो क्या इन फाइलों में कुछ ऐसे नाम और ऐसे राज हैं जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की सत्ता को हिला सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई ये फाइलें भारत के 75 वर्षीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर सकती हैं? ये सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई? आज बात इसी पर करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने एक सनसनीखेज भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि 19 दिसंबर को देश अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप देखेगा। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि भारत का प्रधानमंत्री बदलेगा और वह प्रधानमंत्री एक मराठी व्यक्ति होगा। खास बात यह है कि उन्होंने यह भी इशारा किया कि यह व्यक्ति बीजेपी से ही हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि वह लंबे समय से प्रधानमंत्री कार्यालय में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं और दिल्ली के राजनीतिक हालात को समझते हैं, और यही वजह है कि उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा रहा। हालांकि ठोस सबूतों के अभाव में सवाल जरूर उठ रहे हैं। ऐसे में इतने बड़े घटनाक्रम की वजह उन्होंने क्या बताई, ये भी जान लीजिए। उन्होंने अमेरिका के एक बड़े मामले का जिक्र किया। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें कई बड़े नेताओं के बंगलों में कैमरे लगाए गए थे, और इस स्टिंग ऑपरेशन से कई असरदार लोगों के गंभीर गलत कामों के पर्दाफाश होने की संभावना है। चौहान के मुताबिक अमेरिका में एक नया कानून लाया जा रहा है और उसी के तहत 19 दिसंबर को इन बड़े नेताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। और तो और उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्हें खुद नहीं पता कि ये नेता कौन है, नहीं इसके असर पूरी दुनिया की राजनीति पर दिख सकते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने एप्स्टीन फाइल का भी हवाला दिया। क्या है ये एप्स्टीन फाइल, ये भी जान लीजिए। एक बड़ी रहस्यमय फाइल है। इस फाइल में जेफरी एप्स्टीन, जो कि एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था, नाबालिग लड़कियों के साथ संबंध बनाने और वैसे व्यक्ति से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया था। उसकी जांच के दौरान ये फाइल बनी थी, जिसमें उसके सारे काले कारनामों की पूरी एक सूची थी कि उसने खुद क्या क्या किया है और दूसरों की अय्याशी के लिए क्या बंदोबस्त करवाए। सब कुछ इस फाइल में बंद है। ये फाइलें लंबे समय तक सील थी, यानी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी परतें खुलने लगी हैं, जिसमें भारत के 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा हरदीप पुरी और तीसरा अनिल अंबानी। इन तीनों का जेफरी एप्स्टीन से क्या कनेक्शन था, उसके बारे में पूरा इस फाइल में बताया गया है, जो कि धीरे धीरे सामने आ रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के लिए जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि ये दावा भी कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी ने भी किया है। उन्होंने तो बीजेपी नेताओं को चेताते हुए ट्वीट तक किया था कि जल्दी एक बैठक करके इस पर विचार करो कि इससे निपटना कैसे है, नहीं तो इससे देश की छवि को काफी नुकसान पहुंचेगा। जब तुम मुख्यमंत्री थे, तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो क्या हमें नहीं पता। वो कहते आएगा तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी को मोदी का गुरु तक कहा जाता है। उनके काफी नजदीकी थे। उसके बावजूद स्वामी लगातार मोदी के कारनामों को लेकर ऐसे मुखरता से बोलते रहे हैं। ऐसे में अब अगर अमेरिका की किसी फाइल का कनेक्शन नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है, वो भी ऐसी फाइल जो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाती है, तो ये जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि पहली बार नहीं होगा जब मोदी के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे हो। मोदी के खिलाफ ऐसे मामलों को लेकर अधिकारी कोर्ट तक गए। नेता विधायकों ने तो सदन में ऑन रिकॉर्ड पूरी बात डिटेल दी। यानी गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं, घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा,
वहां से और आज नहीं मालूम ये लड़की कहाँ है, आज नहीं मालूम इसका परिवार कहाँ है। और मैं ये कहता हूँ ये तो शायद एक मामला है जो सामने आ गया। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने गृह मंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसका कोई चरित्र नहीं है। ये कपिल मिश्रा हैं जो आज के समय में बीजेपी की दिल्ली सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन एक समय में खुद ही मोदी के कैरेक्टर को लेकर ऐसे ऐसे सबूत पेश करते थे, वो भी दिल्ली विधानसभा में। खैर, बात रही मोदी के प्रधानमंत्री के पद छोड़ने की, तो भाजपा नेताओं का कहना है कि अमेरिका में जो भी हो रहा है उसका भारत की सरकार या प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा ने मराठी व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने और प्रधानमंत्री बदलने के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। यानी कांग्रेस समर्थक जहां इसे बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत मान रहे हैं, तो भाजपा इसे कोरी अफवाह बताकर खारिज कर रही है। ऐसे में अब सबकी नजरें 19 दिसंबर पर टिकी हैं, जब यह साफ होगा कि यह दावा सिर्फ बयानबाजी था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ छिपा है। बाकी इस पर आप दर्शकों का क्या मानना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।